Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 9, page number 149. First topic is एनचार्ज फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी. कैसे बढ़ेगी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले अ वेरी यूनिक रोल इन एनचार्जमेंट ऑफ फिजियोलॉजी कैपेसिटीज सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हम क्या बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसके इसका बहुत यूनिक रोल है. जैसे कि हम किस चीज़ में, जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं. मोटिवेशन प्ले अ मेजर रोल इन द एनचांसमेंट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी. मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने में, ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने में. इट इज़ वेल एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट फिजियोलॉजी साइकोलॉजी कैपेसिटी और पावर कैन इंक्रीज फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. हम सभी ये जानते हैं कि साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ पावर कैसे इंक्रीज होती है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स. एज टू लर्न मोटर स्किल कैसे. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले अ मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ स्पोर्ट्स मोटर स्किल. लर्निंग ऑफ मोटर स्किल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल लेवल ऑफ readiness, physiological readiness in the children is the development of necessary strength, flexibility and endurance, as well as the development of various organ systems so that they may use motor skill required in this activity. चाइल्ड मॉडल डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एज वेल डेवलपमेंट वेरियस ऑर्गन सिस्टम, उनके जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम है वो भी, और मोटर स्किल इज रिक्वायर्ड इन दिस एक्टिविटी. साइकोलॉजी रीडनेस इज रिलेटेड टू द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड. क्या करती है, जो लर्नर होता है उसको स्टेट ऑफ माइंड को लर्न करती है. इट मीन्स द डिज़ायर ऑफ एंड विलिंगनेस टू लर्न द पार्टिकुलर स्किल. द साइकोलॉजिकल रीडनेस. स्पोर्ट्स psychology plays an important role. Sports psychology is helpful in the cognitive stage. The associative stage is an autonomous stage of motor skill learning, aids in understanding behavior. Sports psychology help in understanding the behavior of athletes or sports person. स्पोर्ट्स साइकिल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ एथलीट, की जो एथलीट का बिहेवियर होता है उसको, और स्पोर्ट्स पर्सन एंगेज इन कंपेटिटिव स्पोर्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है. कोचेज ऑल्सो कम टू नो द इंटरेस्ट. जो कोचेज होते हैं उनको भी इंटरेस्ट होता है. एटीट्यूड्स टूवर्ड फिजिकल एक्टिविटी, और अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए उनका जो एटीट्यूड होता है. इंस्ट्रिक्ट ड्राइव्स एंड पर्सनालिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, और जो उनकी ड्राइव्स एंड पर्सनालिटी होती है वो स्पोर्ट्स पर्सन की महत्वपूर्ण. इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर बट ऑल्सो इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. किस चीज़ में अच्छा रोल निभाती है, कि उनके बिहेवियर में, और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन स्पोर्ट्स सिचुएशन में, कि वो कैसे अपनी भावनाओं के साथ, मतलब किस इमोशन से खेलते हैं या फिर किस एटीट्यूड से खेलते हैं या किस बिहेवियर से वो उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं. फोर्थ है हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशन. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द इमोशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग प्रैक्टिस एज वेल एज कॉम्पिटिशन. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करती है, जो प्रैक्टिस के दौरान जो कंपटीशन होते हैं, जनरली दिस इमोशन है मे ब्रिंग ए स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन में जो है स्पॉन्टेनियस चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में. दीज आर एंजर. कैसे कैसे होते हैं लोग, ऐसे एंजर्स, डिस्गस्ट, फियर, नेगेटिव थे, सेल्फ थिंकिंग. कोई अपने बारे में सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई किसी को डर रहता है. फीलिंग ऑफ ऑनरशिप एक्सेट्रा. ऑफ दिस इमोशन आर नॉट कंट्रोल वेल इन टाइम द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन मे डिक्रीज. तो उनको इन चीज़ों का डर रहता है, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस में कामयाब नहीं होते हैं, वो डाउन होते जाते हैं. द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले अ विटल रोल सच जंक्शन. इट्स हेल्प इन बैलेंसिंग. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि वो एक जंक्शन बनाती है. इट्स हेल्प इन बैलेंसिंग. उसको जो माइंड का जो बैलेंसिंग करती है, द अराउजल ऑफ इमोशन, उसकी भावनाएं को बैलेंस करती है. विच फर्दर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. और वो किसके लिए फ़ायदेमंद होती है, उसकी इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव होती है. फिफ्थ है प्रिपेयर एथलीट साइकोलॉजिकल फॉर कॉम्पिटिशन. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग ऑफ एथलीट साइकोलॉजी फॉर कॉम्पिटिशन. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसके लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो एथलीट होते हैं उनकी साइकोलॉजी को फॉर कॉम्पिटिशन, उनकी जो कॉम्पिटिशन में साइकोलॉजी चेंज करती है. इन द फैक्ट इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड
to give psychological tips to athlete or team player before and after the competition. इसमें क्या होता है कि आप जो उसको साइकोलॉजिकल टिप्स देने चाहिए एथलीट जो और टीम प्लेयर जो होते हैं बिफोर कंपटीशन के पहले उनको या कॉम्पिटिशन के बाद. दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर अ नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल टीम. मोटिवेशन करना साइकोलॉजी उनका जो माइंड है कि जो जिस टीम से अगर सपोज करो कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो उससे हम हारेंगे हारते हुए आए हैं या आगे भी हार सकते हैं, तो उसके प्रति उनका जो मॉरल डाउन हुआ होता है, जो उनकी जो माइंड की जो नेगेटिविटी बनी हुई होती है उसको साइकोलॉजिस्ट जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कम करते हैं, उनके दिमाग से ये चीज़ें निकालते हैं. दे क्रिएट द विल पावर टू विन इन द प्लेयर. वो क्या करते हैं, ऐसी विल पावर क्रिएट करते हैं जिससे कि वो प्लेयर को जीतने की उम्मीद जगाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ताकि वो अपनी टीम को या अपने प्लेयर्स को या अपने स्पोर्ट्स पर्सन को साइकोलॉजिस्ट तरीके से उनको मोटिवेशन बढ़ाकर उनको उस चीज़ में पार्टिसिपेट कराकर विजयी दिलाएं. सपोर्ट इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. अब इस सबसे बड़ा इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन कि कोई इमोशनल टाइप का पर्सन होता है. अगर कैप्टन ही इमोशनली टाइप का पर्सन होगा या डर स्ट्रेस ले लेते हैं कोई भी गेम की या कोई चीज़ की, टेंशन ले लेते हैं, एंग्जाइटी, परेशान होते हैं, आर नेचुरल ड्यूरिंग प्रैक्टिस पीरियड एंड कंपटीशन, और कंपटीशन खास में आ जाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रेशर रहता है प्रैक्टिस के दौरान. दे मे बी सम अदर इमोशनल प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनोरेक्सिया, पैनिक एक्सेट्रा. नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मे बी हेल्पफुल इन सच सिचुएशन. कुछ चीज़ें में डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी गेम को लेके या किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन को लेके, तो वो चिड़चिड़ा टाइप हो जाता था. नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी हेल्पफुल इन सच सिचुएशन. ऐसी चीज़ों में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो आपको मदद करती है. टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड ऑन स्पोर्ट्स पर्सन हु आर फेसिंग सच प्रॉब्लम. ऐसी चीज़ों में इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड स्पोर्ट्स